हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस वीडियो। तो मैंने कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट करे हैं कल के लिए। तो आइए उन सारे स्टॉक्स का हम लोग लॉजिक देखते हैं। तो पहला स्टॉक्स जो मैंने सेलेक्ट करके रखा है वो टोरेंट फार्मा है। टोरेंट फार्मा में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक लोअर लो काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। लोअर लो काइंड ऑफ फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे हम लोगों को एक इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से एक हम लोगों को डाउनफॉल देखने को मिला। और डाउन मूव देखने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में लेके चलूँ लाइक 30 मिनट, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है, राइट। दिस इज अ ट्रेंड लाइन। तो अगर इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है तो हम लोग टोरेंट फार्मा में एक शॉर्टिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई हैव said multiple time that the price always travel in waves. Either the price will make a lower low kind of formation or it will make a higher high kind of formation. तो इस जगह हम लोगों को ऑलमोस्ट एक लोअर लो काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव आया नीचे के साइड, उसके बाद ये इस पर्टिकुलर स्टॉक एक करेक्शन फेज में। तो जैसे इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो हम लोग टोरेंट फार्मा में एक शॉर्टिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर जो स्टॉक है वो जाइडस लाइफ है। जाइडस लाइफ आपको डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा होगा, इसका भी कुछ लॉजिक कुछ उसी तरह का है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आया। डाउन मूव के बाद क्या हुआ, यहाँ पे काउंटर मूव आया। काउंटर मूव के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन टाइप का होने लगा और फाइनली इस कंसोलिडेशन का एक ब्रेक डाउन आ चुका है। तो जाइडस लाइफ अपने आज के करंट डे के कैंडल के लो के नीचे अगर कल निकलता है तो जाइडस लाइफ में भी हम लोग एक शॉर्टिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज बर्जर पेंट। बर्जर पेंट आपको दिख रहा होगा ये ऑलमोस्ट एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को एक बेरिश मूव देखने को मिल रहा है। तो जब भी मार्केट में एक बेरिश मूव देखने को मिलता है और इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे जो सेलर्स है वो लोग अपना पोजिशन को बुक करेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगा, राइट। जो जितने भी यहाँ पे शॉर्ट सेलर है वो लोग अपने शॉर्ट्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनिशियल प्राइस एक्शन एक हायर हाई काइंड ऑफ बन रहा है। अगर मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में ले जाऊँ लाइक 30 मिनट्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक हाई बना, राइट। यहाँ पे एक हाई बना, फिर ऑलमोस्ट स्टॉक ऑलमोस्ट रिट्रेस करा, फिर ऑलमोस्ट इसी हाई के आसपास क्लोज किया है। तो अगर कल के दिन बर्जर पेंट इस पर्टिकुलर लेवल दैट इज अबव 568 निकलता है तो बर्जर पेंट में भी हम लोग एक बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप कि इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अनदर स्टॉक इज मारिको। मारिको भी दिख रहा होगा आपको, ये एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेवल कर रहा है। ये एक सपोर्ट जोन है और यहीं पे स्टॉक ऑलमोस्ट एक हायर हाई काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाना चाह रहा है और यहाँ पे एक बुलिश पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर पिन बार कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तो हम लोग मारिको में भी एक बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज अल्ट्रा सिमको। आपको पता होगा सीमेंट सेक्टर के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भी चल रहे हैं, राइट। जैसे मैंने रामको सीमेंट दिया था वो भी काफ़ी अच्छा मूव किया, लेकिन अल्ट्रा सीमेंट जो है इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे एक मोमेंटम पाउज है। हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मूव तो देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और हुआ कहाँ पे है, ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस के आसपास। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तो अल्ट्रा सीमेंट्स में भी हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज वोल्टास। वोल्टास में भी दिख रहा होगा यहाँ पे एक लोअर लो काइंड ऑफ प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है और यहाँ पे फाइनली एक ब्रेकडाउन आ चुका है। यहाँ पे ब्रेकडाउन कैसा है, ये एक ह्यूज बेरिश कैंडल के बाद। तो ह्यूज बेरिश कैंडल के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एक करेक्शन काइंड ऑफ हो रहा है। अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में लेके चलूँ आपको लाइक 30 मिनट्स, तो यहाँ दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा बेरिश साइड इम्पल्सिव मूव आया, फिर स्टॉक ऑलमोस्ट एक करेक्शन फेज में है। अगर आपको मैं पैटर्न ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे एक अमेच्योर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो कल के दिन अगर वोल्टास अपने आज के करंट डे के लो के नीचे निकलता है तो वोल्टास में भी हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम में आपको दिख रहा होगा। डे बिफोर यस्टरडे इसमें काफ़ी अच्छा मूव आया था, फिर कल भी स्टॉक ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप का ही मूव किया और ऑलमोस्ट आज भी एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ इस पर्टिकुलर स्टॉक में, राइट। तो मतलब 2 दिन से स्टॉक एक पॉज ले रहा है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का हाई ब्रीच होता है तो हम लोग भारतीय एयरटेल में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज टाइटन। टाइटन दिख रहा होगा यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव दिखा आपको। इम्पल्सिव मूव देखने के बाद क्या हो रहा है, 4 दिन से जो स्टॉक का जो हाई है वो ऑलमोस्ट सेम है, राइट। तो 4 दिन का हाई ऑलमोस्ट सेम है। तो कल के दिन अगर यहाँ पे बायर्स मार्केट को पुश करना चाहते हैं तो टाइटन में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा अपमूव हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निकल गया दैट इज़ अराउंड 3295, तो इसके ऊपर अगर टाइटन निकलता है तो फिर ये काफ़ी अच्छा मूव आ सकता है टाइटन में।
अनदर स्टॉक इज SBI लाइफ। SBI लाइफ में दिख रहा होगा ये ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक था, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को। यहाँ पे दिख रहा होगा दिस इज अ पर्टिकुलर सपोर्ट जोन, दिस इज अ सपोर्ट जोन। फाइनली क्या हुआ, ये सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन आया, लेकिन ब्रेकडाउन आने के बाद यहाँ पे फॉलो अप मोमेंटम नहीं था, राइट। कोई भी जो ब्रेकडाउन होता है वो मार्केट में सक्सेसफुल तब होता है कि जब एक क्लियर ब्रेकडाउन आए और उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू रहे। तो ये जो पर्टिकुलर रेड कैंडल है, जो ब्रेकडाउन कैंडल है, इसका लो भी ब्रीच नहीं हुआ और दूसरे दिन से यहाँ पे हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे यहाँ पे, जिन लोगों ने ये पर्टिकुलर सपोर्ट को देख के एंटर करा होगा कि फाइनली इसका ब्रेकडाउन हो गया, तो वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए। और ट्रैप होने के बाद क्या हुआ, ये एक हम लोगों का एक कंसोलिडेशन जोन हो गया। और फाइनली 2 दिन से जो ये पर्टिकुलर स्टॉक है SBI लाइफ, ऑलमोस्ट ये साइडवेज ही है और आज काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा बुलिश क्लोजिंग दिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। तो SBI लाइफ आज के अपने करंट डे के कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है कल, तो हम लोग SBI लाइफ में एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज HDFC लाइफ। इसमें भी कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है जैसे SBI लाइफ में हुआ है। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ये एक सपोर्ट जोन है, राइट। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ तो दिस इज अ सपोर्ट जोन, और आपको दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन का क्लियर यहाँ पे एक ब्रेक डाउन आ चुका है, राइट। ये पर्टिकुलर कैंडल ने इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी कोई फॉलो अप मोमेंटम नीचे की ओर नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ रहा है। और अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में लेके चलूँ आपको लाइक 30 मिनट्स, तो यहाँ भी ऑलमोस्ट एक हायर हाई काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। ये फर्स्ट हाई बना, राइट, यहाँ पे रिट्रेस हुआ और स्टॉक ऑलमोस्ट एक हाई का फॉर्मेशन के लिए रेडी हो रहा है। तो कल के दिन अगर HDFC लाइफ अपने आज के करंट डे के हाई के ऊपर निकलता है, तो HDFC लाइफ में भी हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये भी ट्रैप ट्रेडिंग का सेटअप होगा। आई होप whatever I have taught about today's analysis video, it would be clear for everyone. Thank you. See you in another video.